जय श्री राम मित्रों। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था कि पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। अब हमने पावर पॉइंट ओपन किया और एक कोई नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट किया। अब हमको इसमें बताना था आज दूसरे चैप्टर में कि यूजर इंटरफेस, ये पावर पॉइंट का लेआउट क्या है, यूजर इंटरफेस क्या है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला लाइन आप देख रहे हैं, टाइटल बार जिसे बोलते हैं। टाइटल बार में कुछ शॉर्टकट की रहती हैं, जैसे सेव का बटन रहता है, ये अनडू और रीडू का बटन, और ये स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, ये सब बटन रहता है। इसमें आपका अकाउंट भी लॉगिन रहेगा, वो स्टेटस आपको दिखाता है यहाँ पर। और यही टाइटल बार में ही लास्ट में आपको मिल जाएगा मिनिमाइज करने का बटन, और ये मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर विंडो करने का, और ये क्लोज करने का बटन यहीं पर मिल जाएगा टाइटल बार में ही, ठीक है। अभी उसके बाद ये आ जाओ मीनू बार है। ये इस मीनू बार में फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन, ट्रांजैक्शन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू, और ये हेल्प है। और उसके बाद ये आपका सर्च बॉक्स दिखेगा आपको। किसी भी टॉपिक पर आपको अगर कोई मदद लेना है तो आप यहाँ से सर्च करके मदद ले सकते हैं। और उसके बाद ये हर एक मेनू का यहाँ से लेकर यहाँ तक टूल बार खुल के आता है, इसको टूल बार बोलते हैं। जो ये एरिया नज़र आ रहा है इसको टूल बार बोलेंगे। और आ जाइए, ये स्लाइड आप जो ओपन करेंगे, इधर स्लाइड बार दिखेगा। आप 2-4 स्लाइड, जितना स्लाइड इधर खोल के रखेंगे इसमें स्लाइड्स दिखेंगी आपकी, तो ये स्लाइड बार है, ठीक है। तो ये स्लाइड बार हो गया। और ये आपका वर्क एरिया है, जो आपका पेज खुलेगा, ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने एरिया में आपको काम करना है। ये वर्क स्पेस है आपका, वर्क स्पेस, वर्क एरिया, जो कुछ भी बोल लो इसको। और उसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए, ये नोट का एरिया है। कोई नोट आपको लिखना है तो आप यहाँ नोट लिख सकते हैं, तो ये नोट का एरिया है, ठीक है। और उसके बाद इधर आ जाओ, ये स्टेटस बार है। ये सबसे नीचे जो दिख रहा है टास्क बार के ऊपर, ये स्टेटस बार है। यहाँ पर आपका पूरे प्रेजेंटेशन का स्टेटस दिखाएगा, जैसे कि कितना स्लाइड है, कौन सी लैंग्वेज का है ये स्लाइड आप जो बना रहे हो, और कुछ एक्सेसिबिलिटी, इसमें आपका जो आपने इंस्टॉल किया रहेगा एक्सेसिबिलिटी, वो यहाँ पर शो करेगा। और उसके बाद नोट्स को हाइड करने के लिए है, और नोट्स को ओपन करने के लिए है। मैंने जो बताया नोट्स का, ये नोट्स बार है, इसको हाइड और ओपन करने के लिए यहाँ पर रहेगा। आपने जो कमेंट इसमें लिख रखा है उसको सर्च करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, ये कमेंट वाला साइड में कमेंट पैन खुल के आता है, ये इधर राइट साइड में, उसको यहाँ से हाइड किया जा सकता है। तो ये दोनों फीचर शो और हाइड करने के लिए हैं। और ये नॉर्मल व्यू में देखने के लिए है, स्टेटस बार में ही आता है ये सब। और ये आपका स्लाइड सॉर्टर है, यहाँ से स्लाइड को आप सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मतलब एक तरफ से कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर छांटना बोलते हैं, या डेट वाइज छांटना। तो स्लाइड के सॉर्टिंग करने के लिए, जैसे अभी यहाँ हमने देखा एक स्लाइड ही है हमारे पास, एक और स्लाइड बनाया, 2 3 4 5 6 ऐसे स्लाइड बनाया हमने, तो ये स्लाइड सॉर्टर है। 2 को मैंने लाके साथ पे रख दिया, ये पहली वाली स्लाइड को मैंने लाके लास्ट में रख दिया, तो ये स्लाइड सॉर्टर है। इस पेन को खोलने के बाद
आपका स्लाइड ऐसे खुल के आ जाएगा। बस इसको आपको इधर उधर जितना भी करना रहेगा आप कर सकते हैं यहीं से। वो ऑटोमेटिक नंबरिंग करके आपका स्लाइड एक तरफ से ही लगा देगा। लेकिन जैसे 2 नंबर पर आपने कुछ लिखा है, इसको आप चाहते हो ये यहाँ पर आ जाए, तो आप यहाँ पर रख देंगे या फिर लास्ट में रख देंगे। तो ये सॉर्टिंग के लिए है। आप यहाँ पर स्लाइड की छटाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ, ये स्लाइड रीडिंग व्यू का मतलब हो गया स्लाइड शो करना, या रीडिंग व्यू में आपका ये पूरा स्लाइड एक बार में शो करके आ जाएगा। मतलब पूरे स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड पूरे स्क्रीन पर शो करने लगेगी। तो रीडिंग व्यू का मतलब हुआ कि आप पूरे स्क्रीन में पढ़ना चाहते हैं, एडिट नहीं करना चाहते हैं, केवल ये यूजर मोड में रहेगा, मॉडरेशन मोड में नहीं रहेगा। यूजर मोड में का मतलब हुआ कि आप इसको यूज कर रहे हैं, केवल मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरे स्क्रीन में रहकर इसको आप देख सकते हैं। और फिर वापस जाने के लिए आपको यहीं पर नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर देना। ये नॉर्मल व्यू है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना रहेगा। रीडिंग मोड से नॉर्मल मोड, ये है नॉर्मल मोड। ठीक है, और ये इसके आगे जूम बटन है। ये जो आपकी स्लाइड है उसको जूम करने के लिए है। ठीक है, ये जूम बटन है। आप 100% पर सेट कर देंगे तो ये फिट पर सेट कर देंगे तो ओके हो जाएगा, आपका फिट आ जाएगा स्लाइड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। आपने जूम किया, कितना भी जूम करना है, छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो आप यहाँ पर ये फिट किनारे वाली बटन है, फिट पर क्लिक कर देंगे, फिट हो जाएगा। फिर के साथ क्या इंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने बताया मीनू बार में जाकर, तो मीनू बार ये हो गया आपका। मीनू बार में जाकर स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे और फिर टूल बार में जाकर रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, तो ये टूल बार में रिकॉर्ड है। ठीक है, और स्टेटस बार में देखेंगे कौन सा लैंग्वेज लगा है। ठीक है, तो इस तरीके मैंने कहा कि स्टेटस बार में ही जूम है, स्टेटस बार में ही आपका स्लाइड शो वाली बटन रहेगी, और फिर आपका टाइटल बार में ही सेव का आइकॉन रहेगा। ये सेव का आइकॉन है, और ये आपका अनडू का है। आपने कुछ जैसे गलत किया, यहाँ पर लिखा आपने और फिर आपसे डिलीट हो गया ये, तो ये यहाँ से अनडू करने के लिए है। ये अनडू कर देंगे तो आपका जो आपने डिलीट किया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनडू का बटन है, और ये रीडू का बटन है। रीडू का मतलब होता है आपने डिलीट कर दिया, फिर उसको वापस लाया, और आप वापस लाने का आपको नहीं चाहिए वापस लाना, आपने फिर से डिलीट ही रखना है, तो आप रीडू कर देंगे। ठीक है, ये काम हो जाएगा। तो आज का दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब कल हम आपको बताएंगे ये फाइल वाला बटन। ये फाइल में आपने क्या क्या ऑप्शन है, इसको क्या रखना है, फाइल के बारे में बता देंगे, और आपको होम स्क्रीन के बारे में यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बारे में हम कल बताएंगे तीसरे चैप्टर में। ठीक है, धन्यवाद।